हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली 2 कथाएं। द्वादशी के दिन इन कथाओं को आवश्यक रूप से सुनना चाहिए। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, अर्थात व्रत को खोलना चाहिए। इसे ही एकादशी व्रत की पूर्णाहुति माना जाता है। इन कथाओं को द्वादशी के दिन सुनने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अमरीश नाम का एक राजा भगवान नारायण का परम भक्त था। राजा अपनी पत्नी के साथ 12 महीने की सभी एकादशियों का व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया करता था। एक द्वादशी तिथि को पूजन एवं गौदान करके राजा रानी पारण के लिए जा रहे थे। तभी दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ उनके महल में आए। राजा रानी ने ऋषिवर का आदर सत्कार किया और बोले, हे ऋषिवर, आप उत्तम समय पर पधारे हैं। हम अभी एकादशी व्रत का पारण करने ही वाले थे। आप भी हमारे साथ भोजन पाइए। ऋषि दुर्वासा ने राजा का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए। पारण का समय पूर्ण होने में केवल 1 घड़ी ही शेष थी। उनके पुरोहित जी ने उनसे कहा, हे राजन, पारण का समय हो रहा है। एकादशी का पारण समय से ना करने पर व्रत खंडित होता है और एकादशी का फल प्राप्त नहीं होता। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उनके लिए अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। पुरोहित जी कहने लगे, हे राजन, यदि आप ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण कर लेंगे तो अतिथि का अपमान भी नहीं होगा और आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। पुरोहित जी की बात मानकर राजा अमरीश ऐसा करने ही वाले थे। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए और राजा को जल ग्रहण करते हुए देखकर वे राजा पर क्रोधित हो गए। बोले, हे राजन, तुमने अपना वचन भंग किया है, इस कारण से तुम्हें दंड मिलेगा। और यह कहकर उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकालकर पृथ्वी पर फेंक दिया। इससे एक भयंकर राक्षसी उत्पन्न हुई जो राजा अमरीश की ओर बढ़ने लगी। राजा बिना भयभीत हुए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करने लगे। राक्षसी ज्वाला के समान चलते हुए राजा की ओर बढ़ रही थी। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो पहले से ही श्री हरि की कृपा से राजा की सुरक्षा में नियुक्त था, उसने राक्षसी को एक ही बार में भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। राक्षसी को इस प्रकार भस्म होते हुए देखकर और सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर दुर्वासा ऋषि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे और दौड़ते दौड़ते वे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिवर, इस चक्र से मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। इसे शांत करने के लिए आपको श्री हरि विष्णु के ही पास जाना होगा। लेकिन जिस गति से चक्र आपकी ओर आ रहा है, मैं उससे प्रार्थना कर सकता हूँ कि जब तक आप वैकुंठ न पहुँचे तब तक वो आपको कोई हानि न पहुँचाए। दुर्वासा ऋषि अब दौड़ते दौड़ते वैकुंठ धाम पहुँचे। पहुंचकर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ऋषि ने श्री हरि विष्णु से कहा, हे शरणागत वत्सल, हे आहत जन रक्षक, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री हरि बोले, हे ऋषिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। इसलिए आप पुनः महाभाग राजा अमरीश के पास जाइए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इधर राजा अमरीश को यह दुख था कि उनके कारण दुर्वासा ऋषि मृत्यु के भय से भूखे ही लौट गए। यह सोचते सोचते वह केवल जल पीकर ही पूरे 1 वर्ष तक ऋषिवर की प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा ऋषि जैसे भागे थे वैसे ही दौड़ते दौड़ते राजा के पास आए और महल में जाकर राजा के पैरों में गिर पड़े और उनके पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने पर राजा को और भी दुख हुआ और उन्होंने ऋषिवर को आसन दिया और स्वयं श्री हरि विष्णु की स्तुति की और सुदर्शन चक्र को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार सुदर्शन चक्र को शांत करके श्री हरि विष्णु भक्त राजा अमरीश ने ऋषिवर के प्राणों की रक्षा की। बोलिए हरि विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी देवी की कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी।
भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान कहने लगे, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। यह थी कथाएं द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।